तो आज का टॉपिक है टुडेज टॉपिक इज काउजी राइमन इक्वेशन। तो इक्वेशन ये यूज कहाँ होता है? तो कोई फंक्शन अगर हमें दे के पूछा जाए कि ये दिस फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, तब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं उस फंक्शन को एनालिटिक है कि नहीं ये देखने के लिए। तो पहले ये देखना है कि व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन? तो कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक तभी होगा जब वो एट जेड इज इक्वल टू सम पॉइंट जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल हो एंड जेड नॉट के नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। मतलब क्या हुआ डिफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन? कि ऐसा फंक्शन एफ ऑफ जेड जो कि जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल हो और उसकी जेड नॉट के आजू बाजू मतलब नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, तब बोलेंगे उसको हम लोग एनालिटिक फंक्शन। डिफिनेशन तो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन if fz is differentiable at some point z is equal to z naught and in its neighborhood this is the डिफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। बट अगर हमें चेक करने के लिए कि कोई भी क्वेश्चन की एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, तो हम लोग डिफिनेशन का यूज़ नहीं करेंगे, काउजी राइमन इक्वेशन का यूज करेंगे। तो उसे जानते हैं। पहला बात कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो, एफ जेड इज इक्वल टू समथिंग जेड एक्स प्लस जेड वाई की फॉर्म में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको सबसे पहले हमको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी के फॉर्म में बनाना है, जहाँ u फंक्शन होगा एक्स वाई का और v भी फंक्शन होगा एक्स वाई का। तो सबसे पहला स्टेप यही है, कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, तो उसे u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर u एंड v आर द फंक्शंस ऑफ x एंड y। ओके, तो पहले काउजी राइमन इक्वेशन देखते क्या होता है। तो काउजी राइमन इक्वेशन होता है कि अगर कोई एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वाई है फंक्शन, कोई फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में है, तो एनालिटिक तभी होगा जब काउजी राइमन इक्वेशन फॉलो करेगा। तो काउजी राइमन इक्वेशन होता क्या है कि डेल यू बाई डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। दिस इज द काउजी राइमन इक्वेशन। और कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस फॉर्म में लिखो, u प्लस आई वी के फॉर्म में, देन ये निकालो। अगर दोनों इक्वल, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, काउजी राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये चेक करना है कि एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड मॉड जेड इज एनालिटिक और नॉट। तो ये चेक करना है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि एनालिटिक है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसको u प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है। और यहाँ z होता क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने वहाँ पे। तो पहले क्या क्वेश्चन को u प्लस आई वी के फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई सॉरी। तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और मॉड जेड मतलब मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई। अब आप जानते हैं मॉड ऑफ जेड क्या होता है। तो मॉड ऑफ जेड दैट इज मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई और ये जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होता है मॉड का मतलब। इसे मल्टीप्लाई कर देता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई। देखिए ये बन गया u प्लस वी के फॉर्म में, u प्लस आई वी के फॉर्म में, ये पूरा पूरा u एक्स वाई के फॉर्म में, ये पूरा पूरा v। तो हम नोट डाउन कर लेंगे नीचे व्हाट इज u एंड व्हाट इज v। तो हियर u इज x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन आए तो तरीका सॉल्व करिएगा, दिस सिंप्लाइज हेंस ये सब देख के मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, अब क्या करना है, हमको देखना है फंक्शन क्या चेक करना था, एलिटी है कि नहीं, वो u प्लस आई वी के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, मुझे ये निकालना है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये है एलिटी फंक्शन है, नहीं करेगा तो नहीं है। तो देखते हैं करता है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल एक्स निकालते हैं, डेल u बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वेरिएबल बाकी वाई कांस्टेंट, तो यू इंटू वी के फॉर्म में करते हैं। देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स का क्या होगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कांस्टेंट, ऊपर क्या जाएगा 2x वाई का 0, ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज डेल यू बाई डेल एक्स। वैसे निकालते हैं डेल यू बाई डेल वाई, ये भी निकाल ही लेते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2y हो गया एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली निकालते जाएंगे हम डेल वी बाई डेल एक्स, वी हम प्लस यहाँ पर दिया हुआ है ओके। तो वाई अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का 2x, ये गया बचा गया एक्स वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली डेल वी बाई डेल वाई भी निकाल लेंगे। अब डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का हो गया 1 और फिर वाई इन टोटल का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी देखिएगा ओके, वाई स्क्वायर का 2y कट गया बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़े बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ चुका है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स। तो हम देखते हैं ना ही डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल है डेल यू बाई डेल वाई के, देख सकते हैं कोई इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल ही नहीं है, और ना ये दोनों अपने मतलब माइनस के इक्वल है, एक दूसरे के माइनस इक्वल नहीं है। कोई एक भी नहीं इक्वल होगा तभी वो एनालिटिकल फंक्शन नहीं होगा, दोनों इक्वल होगा तभी वो एनालिटिकल फंक्शन होगा। तो दोनों ही नहीं है तो एनालिटिकल फंक्शन ये नहीं है ओके। ये पहला क्वेश्चन है। अगर आपको और क्वेश्चन देखने हैं तो कमेंट करिएगा प्लीज़।